रूस और पाकिस्तान अब दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, इन्होंने नई डील भी कर ली है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन जो है, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो भारत को धोखा दे रहे हैं? क्या वो भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं? यही सब कुछ मैं आपको बताने आई हूं। आपका स्वागत है सरहद के पार में, जो कि हमारा नया शो है। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से रशिया और पाकिस्तान अब पास आ गए हैं। और देखिए, अगर मैं आपको बता देती हूं, ये डॉन अखबार है जो कि पाकिस्तान का ही अखबार है। उन्होंने एक खबर छापी, रशियन मिनिस्टर टर्म्स इस्लामाबाद एंड मॉस्को नेचुरल एलाइज रीअफर्म्स बायलेटरल कॉर्पोरेशन। इसका मतलब यह है कि रशिया ने कहा है कि भाई पाकिस्तान तो हमारा नेचुरल एलाय है, हमारा पुराना साथी है और अब हम इस रिश्ते को और ज्यादा गहरा करना चाहते हैं। अगर ये खबर ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक और अभी जो भी हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, इसके बाद आती है, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। आपको पता है कि भारत ने रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम, हमारे भी डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन S-400 की बहुत बात हुई। रशिया और भारत कितने घनिष्ठ मित्र हैं ये आप भी जान रहे हैं, रूस के कितने हथियार हमारे पास है आप भी जान रहे हैं। लेकिन अगर इसी बीच में पाकिस्तान रशिया के करीब होता है, रशिया अगर पाकिस्तान की तारीफ करता है, तो इसका मतलब भारत के लिए अच्छा नहीं है। रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओवरचुक कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तो हमारा नेचुरल अलाय है। व्लादिमीर पुतिन तो इस्लामाबाद को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर मानते हैं। फिर आगे देखिए कैसे, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो एनर्जी हो, इन सब पे अब हम आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट पुतिन तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलना भी चाहते हैं। जून 3 को रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरोव ने कहा कि अब हम हमारा कॉर्पोरेशन, रशिया और पाकिस्तान जो है वो आपस में अपना कॉर्पोरेशन बढ़ाना चाहते हैं, बायलेटरल कॉर्पोरेशन। चाहे फिर वो देखिए, अभी आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से देखते हैं तो मिलिट्री एक्सरसाइज, इनकी जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो बढ़ गई है, डिफेंस डील बढ़ गई है, एनर्जी के क्षेत्र में इन लोगों के कहीं ना कहीं बहुत करीब आ गए हैं दोनों। तो ये भारत के लिए खतरा है भाई। और अगर मैं अभी आपको आगे बताती हूं कि कैसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, नई डील क्या हो रही है दोनों के बीच में, रशिया और पाकिस्तान के बीच को अभी जो कनेक्टिविटी है ना, उसको स्ट्रांग करने की बात हो रही है। एक रेलवे कनेक्टिविटी है उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और रशिया के बीच में। यानी अब देखिए, इन लोगों का एक पायलट कार्गो ट्रेन भी चलेगी पाकिस्तान और रशिया के बीच में अगस्त 2025 में। तो आप सोचिए कि किस तरीके से अगर इनके बीच में कनेक्टिविटी होती है और अगर भारत का दोस्त रूस पाकिस्तान के करीब जाता है, तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो भारत के लिए यह अच्छी बात नहीं है। और दोनों ने यह कहा है, पाकिस्तान और रशिया दोनों कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए टॉप प्रायोरिटी ये है कि हम अपने संबंध बेहतर कर सके। अब मैं जरा आपको नक्शे से समझाती हूं। ये आपको रशिया दिख रहा है ऊपर, फिर आप ये यहां पर आ जाइए, उज्बेकिस्तान दिखेगा, ये पाकिस्तान, ये भारत। तो आप देख लीजिए कि रशिया कैसे जो अपनी कनेक्टिविटी है वो पाकिस्तान के साथ बढ़ाना चाहता है, रेल कनेक्टिविटी। और इसका रूट क्या रहने वाला है, रशिया से ये उज्बेकिस्तान और ये पाकिस्तान, जो कि अब तुर्कमेनिस्तान भी इसमें आगे है। देखिए, एक रिपोर्ट भी आई है, पाकिस्तान टुडे की खबर है, पाकिस्तान रशिया रेल लिंक सेट टू लॉन्च कार्गो टेस्ट बाय 2025 और इससे इन लोगों के रिश्ते और बेहतर होंगे। और ये कौन सा कॉरिडोर इस्तेमाल करेंगे, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान। इससे इन लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और अब ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है भारत के लिए भी। आप सोचिए कि अगर इन दोनों के बीच में, रशिया और पाकिस्तान के बीच में अगर संबंध गहरे होते हैं, तो अगर अभी वो एनर्जी के मामले में हैं, अभी इनके प्रोजेक्ट के मामले में हैं, कल को वो डिफेंस के मामले में चले गए, तो जो हम रशिया का, जो भारत है, रशिया के हथियार इस्तेमाल, उसकी टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर में हमारा इतना योगदान है, अगर हम दोनों मिलकर इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो वही डिफेंस सेक्टर में अगर पाकिस्तान आ गया, तो जो हमारे पास टेक्निक्स हैं वो पाकिस्तान के पास चली गई, तो रशिया की। तो ये बड़ा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान व्यूज रशिया एज अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन द इंटरनेशनल एरिया। इनफैक्ट आपने तो एक रेल प्रोजेक्ट सुन लिया, अब दूसरा प्रोजेक्ट सुनिए, न्यू स्टील मिल्स प्रोजेक्ट इन कराची। रशिया एक स्टील का प्लांट रिवाइव करने वाला है पाकिस्तान में और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में उछाल आ जाएगा। पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं रहेगी, पाकिस्तान के पास फंडिंग की कमी नहीं रहेगी। अगर ये नया स्टील प्लांट अगर रशिया के हिसाब से काम करने लग गया,
तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान रिलेशनशिप विद रशिया हेलिंग इट एज अ लीप फॉरवर्ड। ये जो नया स्टील प्लांट है वो कराची में आएगा और इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो रशिया और पाकिस्तान अब जो है वो चाहे म्यूचुअल इंटरेस्ट हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो, एनर्जी हो, कनेक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चर हो, तो एक तरीके से तो आपकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। अगर रशिया पाकिस्तान को किसी भी लिहाज से सपोर्ट करता, भाई अमेरिका तो सपोर्ट कर ही रहा है, अमेरिका तो चाह ही रहा है कि पाकिस्तान जो है क्रिप्टो के मामले में किंग बन जाए, अर्थ मिनरल्स के मामले में उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। तो अगर ऐसे बड़े सुपर पावर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी। और पाकिस्तान आपको भी पता है कि अपना फंड कहां लगाता है, टेररिज्म में लगाता है। तो ये एक तरीके से आप देख लीजिए कि पाकिस्तान का ये जो इंडिया के खिलाफ स्टैंड है उसको मजबूत करने की एक तरीके से कोशिश कही जा सकती है। और अभी साउथ एशिया में जो हुआ, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, और अभी भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, तो अगर हम डिप्लोमेटिकली देखते हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं लगता है। पुतिन ने तो ये भी कहा है कि शहबाज शरीफ से वो अगस्त में मिल सकते हैं, एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट इन चाइना। और चाइना तो चाहता ही यही है, चाइना और रूस बहुत अच्छे दोस्त हैं। चाइना ये चाहता है कि रूस और पाकिस्तान भी करीब आए तो इनकी टिकरी बने। आपको भी पता है कि भारत और रशिया कितने अच्छे मित्र हैं। हालांकि रशिया ने बहुत बार ऐसा कहा है कि रशिया से अगर किसी और की दोस्ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल उठाया जाए रशिया और इंडिया की दोस्ती पर, क्योंकि आपको पता है कि रशिया का बहुत अच्छा मित्र है चाइना, और चाइना तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो रशिया ने क्लियर किया है कि भाई हमारी इक्वेशन भारत के साथ अलग है और दूसरे देशों के साथ अलग है। तो इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि किसी भी तरीके से कुछ भी ओवरहेड हो रहा है। फिर देखिए सितंबर 2024 में इशाक डार ने भी कहा था कि हम लोगों का अब एक ही मकसद है कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में बायलेटरल टाइज को मजबूत करना। और कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि पुतिन भी बहुत इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं उसकी नज़र रशिया पर भी है, रशिया की जो नज़र है वो पाकिस्तान पे है, चाइना की नज़र पाकिस्तान पे है, यूएस की नज़र पाकिस्तान पे। तीन बड़ी सुपर पावर्स अगर पाकिस्तान से इस तरह अपने रिश्ते बेहतर करेगी तो ये भारत के लिए ठीक बात नहीं है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, हमारा शो सरहद के पार का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।